उत्तर प्रदेश में कब लगेगा आचार संहिता। यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव। और यहां पर प्रधानी के चुनाव में कौन कौन से नए कागज लगने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी में किस तारीख को पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है और वो कौन सी ऐसी कागज है जो पंचायत के चुनाव से पहले आपको बनवा कर अपने अलमारी में अपने पास मजबूती के साथ रख लेनी है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। यूपी में कब होंगे पंचायत के चुनाव, कब गांव में लगेगा आचार संहिता, कौन कागज लगेंगे पंचायत के चुनाव में। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्रधानी से रिलेटेड हर खबर आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो साथियों। हमारे पीछे आप ये बड़ा चार्ट देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए इस चार्ट को लगा दिया है और बताने के लिए लगा दिया है कि यूपी में पंचायत चुनाव किस तारीख को घोषित हो सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो चुनाव स्तर, पिछला चुनाव, अनुमानित यहां पर चुनाव। साथियों, हमारे जितने भी साथी होंगे अगर प्रधानी का पहला चुनाव लड़ने जा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हो। आपकी उम्र क्या है, किस ग्राम सभा से आप पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हो। अब यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो पिछला चुनाव 2021, मतदान 15, 19, 26, 29 अप्रैल 2021 को हुआ था। परिणाम 2 को यहाँ पर मई को आए थे। अब यहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव चुनाव यहाँ पर 2021 में हुआ, वैसे त्रिस्तरीय पंचायत जैसे ये हुआ वैसे वहां पर हुआ। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर 2021 में हुआ था, जैसे यहाँ पर हुआ वैसे उनके साथ हुआ था। जिला पंचायत का भी वही हाल है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इस चार्ट का मतलब यह है, मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि यूपी में इस तारीख को ऐलान हो जाएंगे, संभावित है। अब यह अगला चुनाव जैसे 21 में चुनाव हुआ था वैसे 2026 में यहाँ पर होना है, ये तय माना गया है। लेकिन अगले चुनाव अप्रैल जुलाई 2026 के बीच संभावित है। ये लगातार सोशल मीडिया हो, लगातार चाहे चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारी हो, दबे जुबान से ये कहते आए हैं कि अप्रैल और जुलाई के बीच में यूपी में पंचायत का चुनाव यहां पर संपन्न हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्तर 21 में मतदान 15, 19, 26, 29 अप्रैल को हुआ था। परिणाम 2 का आया था। अगला चुनाव अप्रैल 2026 के बीच संभावित है। अब ग्राम पंचायत हिस्सा ही अगले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ होगा, यानी ये जो ग्राम पंचायत चुनाव है, क्षेत्र पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख है, वो सभी त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में आता है और वो 2026 के अप्रैल और जुलाई में तीनों एक साथ हो जाएंगे। साथियों, ये तो रही डेट। अब जानते हैं कौन कागज लगेगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अपना राय दीजिएगा साथियों, ना समझ में आई हो तो बताइए कहां समस्या है आपको। अब यहां पर देखिए कौन कौन कागज लगेगी। नॉमिनेशन फार्म, ये फार्म बहुत जरूरी है। आपको ब्लॉक प्रमुख कार्यालय से या जिला निर्वाचन कार्यालय से यहां पर मिल जाएगा। नॉमिनेशन फार्म ये बहुत जरूरी है, ये आप नहीं भरोगे तो प्रधानी के चुनाव में या पंचायत के किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले पाओगे। जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत के अनुसार अलग अलग फॉर्म मिलते हैं, यानी जिला पंचायत सदस्य का अलग फॉर्म होता है, ब्लॉक प्रमुख का अलग फॉर्म होता है, प्रधानी का अलग फॉर्म होता है, बीडीसी का अलग फॉर्म होता है, लेकिन मिलेंगे सरकारी दफ्तर से ही आपको साथियों। यह फॉर्म निर्वाचन अधिकारी आरओ एआरओ से मिलता है, इससे सही तरीके से भरकर जमा करना होता है, यही मेन चीज है साथियों। अब दूसरा नंबर देखिए, ये वो पहचान पत्र है, ये कागज है जो आपको बनवाकर ठीक ठाक कर लेना है। नाम सही नहीं है तो नाम को दुरुस्त करा लेना है। पहचान पत्र, आधार कार्ड में अगर नाम खराब है, गलत लिखा हुआ है तो उसको आप संशोधन करवा लीजिए, ठीक ठाक करवा लीजिए, क्योंकि अभी 6 महीने के वक्त है आपके पास। या मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी, अगर आपके वोटर आईडी में नाम गलत है या किसी दिक्कत है तो इस समय एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर मतलब आप सभी को पता होगा। आप अपने बेलो से संपर्क कीजिए, आपका नाम गलत है या पता गलत है तो यहाँ पर वो आपका ठीक ठाक कर देंगे, कागज लगेगा। या कोई मान्य सरकारी फोटो आईडी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड सबसे कंपलसरी है। पहचान पत्र होना भी और बेहतर है, लेकिन इस चीज अगर आपके पास कागज नहीं है तो आपको दुरुस्त करवा लेना है इस कागज को। अब चलते हैं तीसरा, देख सकते हो कागज है, इसके बिना आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे साथियों, में दावे के साथ। अब निवास प्रमाण पत्र क्या होता है? ग्राम पंचायत या ब्लॉक क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण, यानी जिस गांव में आप रह रहे हो वो ये
पर्चा जो होता है, जो कागज होता है, प्रमाणित करता है कि फला आदमी इस गांव में रह रहा है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र उसके लिए यहाँ पर लगेगा। तहसील एसडीएम कार्यालय या ऑनलाइन मिलता है, इसको बनवाना पड़ता है तहसील में। अब जितने साथियों का निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है वो इस कागज को बनाकर आप रख लीजिए, क्योंकि पंचायत चुनाव में आपके बहुत काम आएगा। यह साबित करता है कि आप उसी क्षेत्र के निवासी हो। यह निवास प्रमाण पत्र साबित करता है कि मैं जहां रहता हूं उस गांव का निवासी हूं, इस वार्ड में रहता हूं, यहां पर रहता हूं साथी। अब ये चौथा देख लीजिए, मतदाता सूची में नाम। अब इसको आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूं। जिस वार्ड ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ना है उसकी मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है। नाम ना होने पर उम्मीदवार नहीं बन सकते। यह बेहद जरूरी कागज है, इसके बिना आपका पर्चा फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, रद्दी के भाव आपको वहां पर टोकरी में फेंक दिया जाएगा। तो अगर आप मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको अपने बेलों से मिलना है, आपको उसका आधार देना है, आपका जो कागज मांगेगा उसका नाम देना है, और चेक भी करना है कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे साथियों, इस चीज को ध्यान देना है। और जिस गांव से लड़ना है उस गांव में होना बेहद जरूरी है। अब मान के चलिए आप शहर में रह रहे हो, सोच रहे हो कि मैं गांव का चुनाव लड़ूं, तो आप नहीं लड़ पाओगे। गांव में रह रहे हो, गांव का ही चुनाव लड़ पाओगे। शहर में रह रहे होगे तो नगर पंचायत का चुनाव आप लड़ पाओगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। शैक्षिक प्रमाणित कोई शैक्षिक योग्यता आवश्यकता हो, अभी उत्तर प्रदेश में ये नियम लागू नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पढ़े लिखे हो तो सोने पे सुहागा है। अगर आप जानकार हो, कोई यहाँ पर इंटर पढ़े हो, बीए पढ़े हो, देखो प्रधान जितना पढ़ा लिखा होगा गांव में उतना शानदार काम होगा। इस चीज को आपको ध्यान देगा। प्रधान अनपढ़ होगा तो फिर वो कोई काम नहीं करा सकता साथियों, इस चीज को ध्यान देना है। यूपी में प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके पास जितनी शिक्षा है उसका प्रमाण वैकल्पिक रूप से लिया जाता है, यानी आप यहाँ पर दे सकते हो या कोई बुरी बात नहीं है, नियम लागू नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो नामांकन शुल्क, यह भी देना जानना जरूरी है। नॉमिनेशन फीस की रसीद, शुल्क आपके पद के अनुसार अलग अलग होता है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। यह शुल्क बैंक कोषागार में जमा कर रसीद लगानी होती है। अब बहुत से ऐसे साथी होते हैं जो नामांकन की फीस जमा कर देते हैं और यहाँ पर उनका जो नामांकन फीस होता है उसकी रसीद नहीं लगाते हैं, पर्चा खारिज हो जाता है। 90% उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, कई चुनाव देखे हैं, कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि जब आप नॉमिनेशन फीस जमा करें तो उसकी रसीद भी लें और रसीद को अपने नामांकन पत्र यानी जो पर्चा होता है उसके साथ चस्पा करें, और तब आप नामांकन पत्र जब जमा करने जाओ तो उसमें संकलन होना चाहिए। अगर संकलन नहीं करोगे तो आपका पर्चा 100% खारिज हो जाएगा और रद्दी के भाव वहां पर फेंक दिया जाएगा। अब 7वां पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी को पता है, फोटो सभी को होना अनिवार्य है साथियों। तो बहुत पर्चा नामांकन रद्द होने की सबसे ज्यादा वजह होती है नामांकन शुल्क की रसीद, इसको ध्यान देना है आपको। अब यहां पर देखना है नो ड्यूज सर्टिफिकेट, ये बेहद जरूरी है। अगर आप जिला पंचायत चुनाव का चुनाव लड़ रहे हो तो आपको जिला पंचायत कार्यालय से इसे मिलेगा। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो तो आपको अन्य कार्यालयों से यहाँ पर लेनी पड़ती है। आपके ऊपर कोई बकाया जैसे पानी, बिजली, चौधरी यहाँ पर का कोई बकाया नहीं है। यदि तो निपटाने का प्रमाण पत्र यहाँ पर पड़ता है, यानी आप पाक साफ हो, आपने कोई चोरी चमारी नहीं की है, आप पर कोई लोन नहीं चल रहा है, कोई बकाया नहीं है, ये न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट इसलिए लगता है। आपराधिक मामलों की जानकारी वाला शपथ पत्र, इसको भी देना पड़ता है कि आपके ऊपर कितना केस चल रहा है, कौन कौन से मुकदमे हैं, क्या क्या है साथियों। यहाँ पर देख सकते हो यदि कोई आपराधिक मुकदमा लंबित है तो उसका विवरण देना अनिवार्य है। कानून कहता है कि जानकारी छिपाना भी अपराध है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए 10वां आय, संपत्ति और देनदारी का शपथ पत्र। आय प्रमाण पत्र भी अब देना बेहद जरूरी हो गया है, इसको भी आप तहसील से बनवा सकते हो। आपकी संपत्ति, बैंक बैलेंस, चल अचल संपत्ति, कर्ज आदि का विवरण देना होता है या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जरूरी होता है। आप दिए रहेंगे, भविष्य में आपको फायदा मिलेगा। 11 आरक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज, अब ये भी बेहद जरूरी है। बहुत से साथियों का सवाल है कमेंट बॉक्स में कि भाई ये चीज बताओ कि हमारी सीट महिला है तो क्या कोई पुरुष उम्मीदवार लड़ सकता है, या हमारी सीट एससी है तो क्या ओबीसी का चुनाव कोई लड़ सकता है। अब यहाँ पर आपको समझना और जो बहुत जरूरी है, आरक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज यदि लागू हो, जातीय प्रमाण पत्र एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, महिला, दिव्यांग, अन्य आरक्षित वर्गों के लिए प्रमाण पत्र जरूरी होता है। केवल तभी आप आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी मान के चलिए आपके गांव में कोई आरक्षित सीट आ गई, मान के चलिए एससी आ गई, अगर आप एससी नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अगर आप एससी हैं
तो आपको एससी का प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जातीय प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का भी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, सामान्य में प्रमाण पत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप वैसे ही पर्चा भर सकते हो, क्योंकि सामान्य में चाहे एससी हो ओबीसी हो, अगर वो मजबूत कैंडिडेट है तो वो चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, हमारे जितने भी भाई होंगे, कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज हो, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना सवाल पूछ सकते हो। और आपसे एक निवेदन करते हैं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि प्रधानी चुनाव रिलेटेड हर खबर आपको सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों।